आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही देह होने पर भी देहातीत दशा प्रकट होती है। इतना ही नहीं, विकल्प होने पर भी विकल्पातीत दशा प्रकट होती है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलता है। फिर भी ज्ञानी की दृष्टि उस अतीन्द्रिय आनंद के सागर की ओर भी नहीं जाती और दृष्टि चैतन्य तत्व पर ही टिकी रहती है। यह चैतन्य तत्व ही मैं हूँ। चैतन्य घन की अनुभूति होते ही समस्त ऋण से सहज ही छुटकारा होता है। अनादिकाल से जो कर्म का ऋण, कर्म का बंधन इस भगवान आत्मा के साथ था,
एक समय की निर्विकल्प अनुभूति से आत्मा अबंध होता है। अबंध स्वभाव के आश्रय से पर्याय में भी अबंध होता है। अशरीरी के आश्रय से पर्याय में अशरीरी होता है। अनादि काल से चला आ रहा अनंत जीवों के साथ जो कर्म का ऋणानुबंध, उस ऋणानुबंध से छुटकारा होता है। इसकी एक अद्भुत कला है। इस कला को समझने के लिए आज हम यहाँ मिले हैं। अब तक हमने हजारों घंटे के सत्संग सुने हैं, मगर इस शिविर के दौरान उस प्रकार से इस सत्संग को सुनना है कि प्रयोग में लाकर के, जैसे अभी मेरी मृत्यु है और मृत्यु से पहले मैं उस स्थिति तक पहुंचूं कि जब मेरा यहाँ जन्म हुआ था तब कोई भी मित्र नहीं था और कोई भी शत्रु नहीं था, और जिन भावों से मैंने यहाँ पर मित्र बनाए और शत्रु बनाए, उन भावों से कैसे छुटकारा हो और यहाँ से जब विदा हो, तब किसी भी पदार्थ को जानते समय, किसी भी व्यक्ति को जानते समय भीतर में एक समय के लिए भी किसी भी प्रकार के विकल्प की तरंग न उठे और इतनी सहज शांति से इस देह से विदा हो, फिर नए देह के निर्माण की तैयारी नहीं होगी। इस शिविर को इसलिए अपूर्व कहा है क्योंकि बहुत प्रवचन सुनने के बाद भी हम जहां थे ऐसे के ऐसे ही रहते हैं। अब तक परिवर्तन नहीं आया, हमारे जीवन में कुछ बदलाव नहीं आया। इसलिए अब ऐसा जीवन जीना है आगामी 2023 के वर्ष के अंत तक। यदि आपके सामने कोई भी व्यक्ति आए तो मेरी ये भावना है कि आप उस स्थिति तक पहुंचे कि एक भी व्यक्ति आपको न अपना दिखाई दे, न अच्छा दिखाई दे, न बुरा दिखाई दे, न मोह का भाव हो, न राग का भाव हो, न द्वेष का भाव हो। खास करके मनुष्य जीवन में इस प्रकार के संबंध जो बनते हैं, न जाने कितने कितने लोगों के साथ में हमारे राग द्वेष हुए, और आपको शायद ये पता न हो कि आप चैतन्य तत्व विचार करते हैं, मगर ध्यान की उस अनुभूति से परिचित नहीं हो पाते। वो विरोध का भाव है, उस विरोध के भाव का मिटना अनिवार्य है। आपने सुना है ना कि शेर की पर्याय में भी महावीर भगवान को सम्यक दर्शन प्रकट हुआ, मगर शेर की पर्याय में मुनिराज को देख करके द्वेष का भाव नहीं आया था, विरोध का भाव नहीं था। यह एक अद्भुत परिवर्तन था। मारीची की अवस्था में परमात्मा के प्रति भी विरोध का भाव था, और शेर की अवस्था में मुनि के प्रति भी विरोध का भाव नहीं था। और वही भाव कि जो मुनि के प्रति एक बिल्कुल बालक की भांति, जैसे बालक माँ को देखता हो और किसी भी प्रकार के विकार के बिना जैसे देखता हो, अभी कुछ भी पता नहीं है, सिर्फ देखता हो, और वह बालक जैसे जगत के पदार्थों को जैसे देखता हो, विकार को जोड़ता न हो, ये मेरा है, ये पराया है, ये अच्छा है, ये बुरा है, कुछ भी नहीं, सिर्फ देखता है। मगर उसके भीतर में वह वासना के संस्कार है। ज्ञानी में से वो संस्कार भी अब छूट गए हैं, मिट गए हैं। ज्ञानी उस स्थिति तक पहुंचे हैं कि जहां अब कोई भी
अब अपना भी नहीं लगता और हर एक ज्ञेय के जानने में ज्ञान 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 एक ही समय है और उस समय को बिगाड़ना नहीं है। इसलिए ये तैयारी इस 3 दिन के शिविर के दौरान हम पूरी तरह से झुकने की एक कला सीख लेंगे। आपको एक ऐसे प्रकार की अनुभूति होगी इस प्रत्यक्ष सत्संग के दौरान। इसलिए कल तक मुझे ये भाव आया था, आज सुबह तक भाव आया था कि जो लोग अपने घर पर बैठे हैं उनके लिए इस सत्संग का लाभ रखा जाए, उन्हें भी सत्संग लाइव भेजा जाए। मगर यहाँ आने से पहले ही, इसलिए मैं थोड़ा अभी आया, यहाँ आने से पहले ही मुझे लगा कि कुछ अन्याय हो जाएगा। आप दूर दूर से जो यहाँ पधारे हैं आपके साथ अन्याय होगा। कोरोना के काल में यात्रा की सुविधा नहीं थी, आना जाना बंद था, बीमारी बहुत ज़्यादा फैली थी, इसलिए हमने वो सुविधा रखी थी। मगर उस सुविधा को लोगों ने प्रमाद से और स्वच्छंदता से ग्रहण कर लिया। फिर इतना प्रमाद हो गया कि अब घर पर बैठ कर के 1 घंटा सुनने को मिलता है न, इसे मुफ्त में मिलता है न। इसलिए अंत में मैंने ये निर्णय लिया कि आज के बाद में किसी भी शिविर का कोई भी लाइव सेशन नहीं होगा। जिन्हें सुनना है वो प्रत्यक्ष यहाँ सामने बैठे सुने, पूरी तरह से लाभ लें, क्योंकि इसमें लाभ मेरा नहीं है। मैं आपको अपने निकट बिठा करके उस अनुभूति तक पहुंचाने की भावना भाता हूं कि हम पूरी तरह से ऐसे पिघल जाए, इतने खाली हो जाए। जो भी भरे हैं, भरे तो बहुत है। हम कितना ज्ञान पाया है, सब पता है। आप में से किसको नहीं पता शरीर मेरा नहीं है, घर मेरा नहीं है, ये धन संपत्ति मेरी नहीं है। मगर वो भाव जो है विचारों तक है, अंतर की श्रद्धा में नहीं आया। हमें सबको पता है कि राग द्वेष को छोड़ना है, मगर सामने कोई व्यक्ति आए तो न जाने कितने कितने भवों के हम कर्म बांधते हैं। इस शिविर के दौरान मैं थोड़ी रूपरेखा आपको बता दूं कि हम क्या करने वाले हैं। बहुत आनंद आएगा। इसलिए ये एक पिछले इतनी शिविरों में कभी नहीं हुई ऐसी ये शिविर है। आप धन्य भागी है, मैं धन्य भागी हूँ कि हमें सभी को इस शिविर का अवसर मिला है। 2023 के इस वर्ष में ये भाव आया कि 23 के अंत तक एक भी जीव के साथ में हमारा मन में कोई भी प्रकार का बैर विरोध न हो, और वो होगा, वो स्थिति, वो दशा आप परमात्मा को प्रकट होगी। 8/23 का सत्संग का समय रखा इसी वजह से, और 23 के वर्ष में जब ये शिविर का विषय रखा तब लगातार मेरे विचारों में 10 भवों के जो ऋणानुबंध है वो स्मरण में आए थे। पार्श्वनाथ भगवान के, पार्श्वनाथ भगवान के पिछले 10 भवों के ऋणानुबंध जो आपने कमठ के साथ में सुने होंगे। पूर्व भव में संवर नाम का देव, जो पार्श्वनाथ मुनिराज की एकमात्र मूर्ति आप देखोगे जिस पर सांप की फैन वाली मूर्ति। बाकी 23 तीर्थंकर, 23वें तीर्थंकर को छोड़कर अन्य 23 तीर्थंकरों की प्रतिमा ऐसी नहीं होती। एक पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा ही ऐसी क्यों? उसका कारण यह है क्योंकि ये प्रतिमा जो होती है, ये प्रतिमा उस समय की है जिस समय उन्हें केवल ज्ञान प्रकट हुआ था। 23 तीर्थंकरों को, पार्श्वनाथ भगवान को छोड़कर, उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति उपसर्ग के काल में नहीं हुई थी। पार्श्वनाथ मुनिराज को उपसर्ग के काल में केवल ज्ञान प्रकट हुआ था। पद्मावती और धर्मेंद्र, जिन्होंने नाग और नागिन ये वो रूप धारण किया, और पार्श्वनाथ मुनिराज की जो फेंड से जो कमठ उपसर्ग करता था,
अग्नि की बरसात, पत्थर की बरसात, तरह तरह की बरसात करके वो पूर्व भव के बैर के कारण वो पार्श्वनाथ भगवान पर प्रहार करता था। मुनिराज की अवस्था में मुनि पर प्रहार करता था। उस समय वो फेंड से जैसे उसको प्रोटेक्ट किया, रोका। और मुनिराज तो, पार्श्वनाथ मुनिराज तो आत्मा के ध्यान में लीन थे। उस स्थिरता में भी उनको तो पता ही नहीं है कि कमठ उपसर्ग कर रहा है, पत्थर बरसा रहा है, क्योंकि ध्यान में लीन थे। यदि ये पता चलता कि कमठ पत्थर बरसा रहा है तो लगातार अंतर्मुहूर्त तक आत्मा के ध्यान में हुए बिना, लीन हुए बिना केवल ज्ञान होता कैसे? इसलिए वे तो आत्मा के ध्यान में लीन थे, पत्थर का तो पता भी नहीं था। और जब पत्थर बरस रहे हैं, ये जब उन्हें ज्ञान हुआ, ये ज्ञान भी केवल ज्ञान में पता चला कि कमठ ये कर रहा है। मगर वो जो कर्म के ऋणानुबंध कमठ की ओर से चलता रहा, मगर पार्श्वनाथ मुनिराज की ओर से बंद हो गया। एक ओर से यदि बंद हो जाए तो हिसाब खत्म हो जाता है, क्योंकि पराये की ओर से जो चलता रहे उस पर मेरा अधिकार नहीं है। मेरा अधिकार सिर्फ मेरे भावों पर है। इसलिए 23वें तीर्थंकर और 23वां ये साल, और उस वजह से ही यह स्मरण में आया कि इस 23वें वर्ष को हम पूर्व भव के जो ऋणानुबंध जिन जिन जीवों के साथ में है, इस वर्ष के अंत तक हम उस फाइल को डिलीट कर देंगे, सब निकाल करेंगे। जिन जिन से हमें कुछ भी हमने लिया हो, दिया हो, वो लेन देन पूरी कर देंगे। ये 2023 के अंत तक ये पार्श्वनाथ मुनिराज के स्मरण में ये 23वें वर्ष को हम मनाएंगे, और एक अद्भुत निराले ढंग से हम इसे मनाएंगे। आप खुद अनुभव करेंगे। इसलिए इस वर्ष को मैंने सिर्फ ऐसे ज्ञान दीपकों के साथ में पूरी तरह से बिताने का विचार किया है कि हम ऑपरेशन करेंगे अपने भीतर में पड़े हुए उस भाव को। क्रोध का जो भाव है, उस भाव का रूपांतरण होता है तब बैर में पलट जाता है। इसलिए कहते हैं ना, क्रोध तो क्रोध है और बासी क्रोध बैर है। क्रोध आम है और बासी क्रोध जो बैर है वो अचार है, मुरब्बोज, छुंदोज। अचार है वो 6 महीने तक, 8 महीने बाद कभी भी खा सकते हो। आम तो अभी खा लिया, अचार कभी भी। क्रोध तात्कालिक व्यक्त होता है, जब बासी हो जाता है, अंदर ही अंदर पड़ा रहता है, तब बैर में रूपांतरित हो जाता है। और इसलिए वो बैर में रूपांतरित हुआ हुआ क्रोध, उसको हम 2023 में इस वर्ष पूरी लिस्ट बनाएंगे। मैं आपको रूपरेखा कहता हूं, आप सबको पता है किन किन के साथ में, और सब प्रकार की परिस्थिति जो हमारे सामने आएगी, सभी प्रकार की परिस्थिति, वो भी मैं आपको पहले से बताऊंगा। दुनिया ये कहेगी, क्या आया बड़ा माफी मांगने वाला, तैयारी में रहना। तो मैं पार्श्वनाथ मुनिराज को ही लक्ष्य में रख कर के, आदर्श बना करके 23वें वर्ष में जीवन जीना है। पार्श्वनाथ मुनिराज को लक्ष्य में रख करके ही कैसे भी प्रकार के, अब तो पूर्व भव के कर्मों के बंधन से छुटकारा पाने के लिए ये मनुष्य भव मिला। पहले जो ज्ञान नहीं था, हमने शास्त्र पढ़े नहीं थे, तो उस समय हमारे पास में शास्त्रों का ज्ञान नहीं था। विचार आया कि शास्त्र पढ़ लेते हैं, प्रवचन सुन लेते हैं, ज्ञान आएगा। क्यों? क्योंकि थोड़ा अहंकार मेरे अंदर है, गुरु से ज्ञान पाऊंगा तो अहंकार छूट जाएगा। ज्ञान पाया तो क्या हुआ? अहंकार तो छूटा नहीं, उल्टा हुआ कि जो ज्ञान पाया उस ज्ञान का भी अहंकार हो गया कि मैं इतना ज्ञान वाला। प्रयोग के बिना जितना भी सुना हुआ है वो व्यर्थ गया। स्वच्छंदता इतनी बढ़ती जाती है, इसलिए स्वच्छंदता से मुक्त होने के लिए भी ये शिविर है कि आत्मा में लीन हो जाऊंगा, सभी से छुटकारा हो जाएगा। सत्य है, पूर्व भव में कितने कितने जीवों के साथ में हमारे कर्मों के ऋणानुबंध है। किन किन जीवों के साथ में हम माफी मांगने जाएंगे, उनके सामने जाएंगे, मैं नाम भी नहीं पता।
ज्ञान में भी नहीं है कि कौन कौन से ऋणानुबंध किन किन जीवों के साथ में थे। इसलिए उपाय एक ही है कि एक एक के पास में माफी मांगने नहीं जाना है, अपने में लीन होना है। बात तो सही है, मगर अभी इस भव में जिन जिन से तेरा जो मन में बैर विरोध है, उनके विकल्प में उलझता है, जिसकी वजह से तू अंतर में स्थिर नहीं हो पा रहा। कुछ न कुछ तेरा अधूरा रह गया है, तेरी ओर से अकाउंट क्लियर नहीं हुआ, और तू अपनी ओर से, इसलिए अपनी ओर से अपना व्यवहार ठीक तरह से निभा और बाकी सामने वाले के उसके उदय पर परिणाम पर छोड़ दे। जैसे मुनिराज वो बिना वस्त्र के निकलते हैं, उन्हें देख करके किसी महिला को बुरे भाव आए, फिर भी मुनि वस्त्र नहीं पहन लेते, अपना व्यवहार निभाते हैं, बाकी दुनिया को, बाकी लोगों को उनके उदय पर छोड़ देते हैं। अपना व्यवहार निभाना, बाकी सबको उदय पर छोड़ना। और उदय पर छोड़ रहा हूं ये भाव भी तुम्हें नहीं आएगा, उदय पर छोड़ रहा हूं ये भाव भी नहीं आएगा, क्योंकि तुम अपने में ही इतने मस्त हो, व्यस्त हो, अभ्यस्त हो कि पता ही नहीं है। क्योंकि मुझे मृत्यु दिखाई देती है, अभी अंतिम घड़ी दिखाई देती है, और इस अंतिम घड़ी में कोई भी व्यक्ति, इसमें बहुत से रिश्ते होंगे, तुम्हारे नज़दीक के रिश्ते, फेसबुक पर 5000 मित्र बनाए हैं, मगर अपने ही भाई के साथ में तुम्हारा विरोध चल रहा है। सामने आए तो आंख से आंख मिलाकर बात नहीं करते, तुम्हारे अपने ही रिश्तेदारों से ये संबंध बिगड़े हुए हैं, बोलने के भी संबंध नहीं है, देखने तक के ही संबंध नहीं है। क्या तुमने धर्म समझा? अब हमारा पूरा आयोजन इस वर्ष में ऐसा है, तुम पूरी तरह से पिघल जाओगे, मुझे भरोसा है। तुम्हारा अहंकार जो है वो ऐसे पिघलता जाएगा, इस वर्ष के अंत तक हम पूरी तरह से एक एक प्लानिंग के साथ में इतने हल्के हो जाएंगे। और उस समय मैं तुमसे वादा करता हूं, कल मैं सीधा इसलिए परम कृपालु देव के पास में गया, सीधा ही, आज तक कभी मैं नहीं गया, गजपंथा से सीधा ही मैं राजकोट गया। विमान तो भावनगर का भी था, अहमदाबाद का भी था, भावनगर का तो और नज़दीक था, अहमदाबाद का तो और सस्ता था, मगर राजकोट गया, क्योंकि उसी भाव से ये जो विचार मुझे आ रहा था कि ज्ञान दीपकों को जो मैं कहने जा रहा हूँ, परम कृपालु देव ने अंतिम घड़ी में जो शांत भाव से समाधि मरण किया कि कोई मुझे बुलाना मत, मैं अपने आत्म स्वरूप में लीन होता हूँ। ये दशा अचानक नहीं आई थी, ऐसी दशा हम सभी को प्रकट हो, इस भाव से इस शिविर का आयोजन किया है। और आज से हम इसका प्रयोग शुरू करेंगे, इसकी विधि के बारे में समझेंगे। पूरे साल भर हमें किन किन प्रकार के विचार से अपने को दृढ़ करना है, दूसरों के सामने जब माफ़ी मांगने जाए तो किस प्रकार से माफ़ी मांग लेनी है, किस प्रकार से झुक जाना है, और जब झुके उस समय क्या भाव अंतर में भाना है, और उस समय आत्म जागृति के साथ में तुम छूटे या फिर नए बंधे, उसका निरीक्षण तुम कैसे करोगे। ये सभी विषयों पर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। इस शिविर में जिन जिन जीवों के साथ में हमारे ऋणानुबंध बंधे हुए हैं, बहुत सी बातें ऐसी होती है कि हमारे ज्ञान में नहीं होती, मगर संस्कार में बंधी होती है, इसलिए वैसे पता भी नहीं चलता। कहीं ना कहीं कैसे भी करके वो विकार का भाव निकलता है। इसलिए कैसे भी करके, जैसे कहा नहीं, एक व्यक्ति पर क्रोध है और वह क्रोध दूसरे पर निकला, कल का क्रोध है और वह क्रोध आज निकला, अंदर का जो भाव है वो कहीं ना कहीं से रास्ता कर लेता है। इसलिए अहंकार को एक और रख करके परम कृपालु देव का जो ये वचन है कि मनुष्य भव में मान नहीं होता तो यहीं पर ही मोक्ष होता,
इसलिए मान को एक और रख करके, क्रोध और मान ये दोनों एक दूसरे के साथ में अविनाभावी हैं। क्रोध है तो मान है, हमारी हालत ही है। क्रोध छूट जाता है तो मान हो जाता है। अक्सर क्रोध मान का प्राप्त न होना वही क्रोध का कारण बन जाता है। अहंकार को झटका लगता है कि क्रोध का भाव आता है, और क्रोध का भाव आता है फिर कोई सामने शत्रु बनता है। और अहंकार का अर्थ भीतर में यह मानना है कि मैं परमात्मा हूं, और वाणी में किसी भी व्यक्ति के साथ में यह अक्कड़ता नहीं दिखानी है। मैं परमात्मा हूं, यह भीतर की अनुभूति का विषय था, दूसरों को नीचा दिखाने का नहीं, दूसरों को नीचा बताने का नहीं। मैं परमात्मा हूं, यह श्रद्धा का विषय था। और कर्मों से मैला हूं, पापी हूं, यह ज्ञान का विषय था। और जो ज्ञान का विषय था, जो ज्ञान में जानना तो था, स्वीकार तो करना था, उसका स्वीकार नहीं किया। पानी गर्म है और उस समय यह स्वीकार करना था कि पानी का स्वभाव शीतल होता है, मगर मैंने तो शीतल ही मान लिया और हाथ लगा दिया, तो हाथ जलेगा। वर्तमान पर्याय में पानी गर्म है, सिर्फ स्वभाव से शीतल है। तो वर्तमान पर्याय में मैं मलिन हूं, सिर्फ स्वभाव से शुद्ध हूं। वो स्वभाव से शुद्ध हूं, इस बात को श्रद्धा में मानना है, उसको आचरण में नहीं लेना है। आचरण में तो ये कि अधूरा हूं, पापी हूं, तो दूसरों के साथ में मैं इस प्रकार से बर्ताव करूं कि उस पाप से मेरा छुटकारा हो। ये दोनों का बैलेंस, अनेकांत सिद्धांत जो है, उसकी हम चर्चा करेंगे। हम उस प्रकार से इस शिविर के अंदर 3 दिनों में कुल 5 सेशन जो रखे हैं, अभी आज सुबह, इसलिए लाइव सेशन रखा नहीं है, इसलिए समय की भी कोई सीमा नहीं है, समय की भी निश्चितता नहीं है। जितना भी बैठना हो उतना बैठेंगे, जितनी भी तत्व चर्चा करनी होगी उतनी करेंगे, शंका समाधान करेंगे। पूरे दिन भर ज्यादा से ज्यादा हम सत्संग करेंगे। वो विषय तो इसलिए रखा था कि सुबह और शाम को, क्योंकि लोगों को लाइव सेशन रखना था ना। अब सब बंद, अब फैलना नहीं है। अब कोई कृपालु देव की तरह जो रुचि वाला जीव होगा वो आएगा, बैठेगा। नहीं तो इतना प्रमाद हो जाता है कि बीमार होते डॉक्टर के पास में तुरंत भागते हैं, सर्जरी करानी है, पैसे भी है, अमेरिका तक लोग पहुंच जाते हैं सर्जरी कराने के लिए। और अहमदाबाद से उमराला आना हो, भावनगर से उमराला आना हो, अरे अपने घर से ही निकलना हो तो भी प्रमाद होता है, आलस हो जाती है, क्योंकि उसमें अहित होता हुआ नहीं दिखता। और ये तत्व इतना मुफ्त का नहीं है। अब तक पिछले 2-3 साल से ऐसा ही मुझे अनुभव हुआ है। इसलिए जब मैंने आपको कल देखा तो लगा कि आपके साथ में ये अन्याय नहीं होना चाहिए। जो यहाँ दूर दूर से आए हैं उन्हें यह अवसर, ये प्रत्यक्ष लाभ अवश्य मिलना चाहिए। हाँ, ये बात अलग है, कहीं मैं अकेला हूँ, जैसे गजपंथा में स्मशान में बैठा हूँ, पहाड़ पर बैठा हूँ, वहाँ कोई नहीं है, किसी को मैं बुला नहीं सकता। वहाँ से सत्संग रखा तो ठीक है कि वहाँ से लाइव सेशन रखा है, मगर जब पहले से मैं कहता हूँ कि एक अद्भुत शिविर होने वाली है, इसमें हम उस कला को समझने वाले हैं जो आपने जीवन में कभी नहीं सुनी। और जितनी भी धारणा है वो सब धारणा आपकी दूर हो जाएगी, मिथ्या धारणा दूर होगी, जो कर्म के बंधन के संबंध में, एक आत्मा के दूसरे आत्मा के लेन देन के संबंध में। अब वो चर्चा हम शुरू करते हैं। सबसे पहले कि कर्म के जो ऋणानुबंध है एक जीव के दूसरे जीव के साथ में, ये अनादि से जीव है और अनादि से ऋणानुबंध है। रास्ते पर किसी व्यक्ति को पहली बार देख करके ही उस व्यक्ति के प्रति राग होता है, द्वेष होता है।
पहली नजर में ही वो इतना अच्छा लगता है। कोई व्यक्ति पहली नजर में इतना बुरा दिखता है, उसका चेहरा देख करके, चेहरे से कुछ नहीं होता। कभी कभी ऐसा लगता है ना, उसका चेहरा बहुत गंदा है इसलिए मुझे द्वेष आ गया। और वही व्यक्ति कुत्ते को लेकर के अपने हाथ में गोद में लेकर के खेल रहा है, बिल्ली के साथ में खेल रहा है, उसके चेहरे से, ये कुत्ते का चेहरा देखो बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा, और उस व्यक्ति का चेहरा कम से कम गोल तो है ना। कुत्ते का चेहरा तो देखो, मगर चेहरे से कोई मतलब नहीं है। जिस जीव के साथ में वो ऋणानुबंध होंगे तो कुत्ते के साथ में भी वो उस तरह से ही खेलेगा। वो जीव के साथ ऋणानुबंध है, मनुष्य का मनुष्य के साथ ऋणानुबंध नहीं है, एक एक जीव के साथ में। इसलिए राजा श्रेणी का हाथी और मेंढक, उन जीवों का भी ऐसा ऋणानुबंध था कि मेंढक का हाथी के पैर के नीचे आकर मरना और स्वर्ग में देव होना। और कोई हाथी नहीं मिला। और भरत चक्रवर्ती के 32,000 पुत्र के बारे में आपने सुना, उनका भी ऐसा ही हुआ कि और कोई क्यों नहीं निकले, वे ही क्यों निकले। ये हाथी कोई दूसरा कोई क्यों नहीं निकला, वही हाथी क्यों निकला, श्रेणिक राजा का ही हाथी निकला। वो एक एक जीव का, एक एक जीव के साथ में जो कनेक्शन है, राम का सीता के साथ, राम का रावण के साथ, सीता का रावण के साथ, राम का सीता के साथ में उतना ऋणानुबंध नहीं था जितना रावण के साथ, क्योंकि राम के साथ तो ऋणानुबंध पूरे हो गए, जितना था उतना पूरा हो गया। राम मोक्ष में गए। एक जीव का मोक्ष होने के बाद में उसके साथ में ऋणानुबंध नहीं रहते, खत्म हो गया, उसका अकाउंट खत्म हो गया। अब जो लेन देन है उतनी ही थी उस जीव के साथ, मगर रावण के साथ ज्यादा थी। इसलिए तो सीता राम के साथ जितनी सुरक्षित नहीं रही, उतनी ज्यादा सुरक्षित रावण के वहां रही। राम के साथ तो वन जंगल में रही, रावण के साथ में महलों में रही। राम के साथ रही तो राम ने कम से कम छुआ तो था, बच्चे तो पैदा किए, रावण ने तो छुआ भी नहीं। रावण के साथ में इतने गहरे ऋणानुबंध है कि राम के साथ तो पूरे हुए, इसलिए तो आज भी सीता नरक में जाती है, वो भी देव के रूप में। वो सीता का जीव वो देव है और वो अभी नरक में जाता है। पूर्व भव के यदि ऋणानुबंध हो तो नरक में जाकर के स्वर्ग का देव नरक में जाकर के बोध देता है, और वहां पर यह बोध देता है क्योंकि वहां पर नरक में रावण और लक्ष्मण के बीच में लड़ाई होती, वहां पर भी लड़ रहे तो समझा रही ये संसार छोड़ने जैसा है। और भविष्य में फिर भी वो ऋणानुबंध यहां तक नहीं रहेंगे, और आगे कि जब रावण तीर्थंकर होंगे, सीता का जीव उनका गणधर होगा। ये और ऋणानुबंध, इतने ऋणानुबंध ये पूर्व भव के चलते रहेंगे। और जब रावण का मोक्ष होगा, सीता का भी मोक्ष होगा। माने कैसे पलड़ा पलटता है जो सीता अभी कहती है कि हे रावण, ये लड़ाई झगड़ा छोड़ने जैसा है, ये संसार छोड़ने जैसा है। स्वर्ग में से नरक में जाकर के इतना समझाए करुणा के भाव से, और वही रावण कहेंगे सीता को कि ये संसार छोड़ने जैसा है। मुनि धर्म अंगीकार तुमने किया, मगर केवल ज्ञान कब पाओगी सीता? सीता माने वो जीव, वो इसको कहते हैं कि पलड़ा कैसे पलटता है, शिष्य गुरु हो जाता है, गुरु शिष्य बन जाता है। ये कर्म के ऋणानुबंध है, ये ऋणानुबंध है। मगर खास बात यह है, ये तो कहानी में जैसे हमने सुना, हमारे साथ में भी यहां पर भी कर्म के ऐसे ही ऋणानुबंध है। जितनी धारणा है
उसके साथ में, उसके सामने तुम्हें जाना ही पड़ेगा। लेन देन बाकी है तो जाना ही पड़ेगा। वो व्यक्ति तुम्हारे द्वार पर आएगा, इसलिए तो कृपालु देव कहते हैं ना। वो मच्छर बैठते हैं तो कहते हैं हमने कोई आमंत्रण थोड़ी भेजा है। जिसका हमने लिया था वो लेने के लिए बिना आमंत्रण के ही आ जाता है। ये जो खून पी रहे हैं मच्छर, इनको हमने थोड़ी बुलाया तुम आओ, मक्खी चेहरे पर बैठती, उनको बुलाते थोड़ी है। और भी तो कितने लोग यहां बैठे हैं, आसपास में और भी तो लोग थे। उनके पास में मच्छर जाकर के क्यों नहीं बैठे? उनके शरीर पर क्यों नहीं बैठे? कृपालु देव के शरीर पर क्यों? कि नहीं बाकी लोग उड़ा देते थे इसलिए वहां नहीं बैठे, यहां नहीं उड़ाते थे इसलिए बैठे। नहीं, कृपालु देव का कर्म का ऋण जो चढ़ा था उससे छूटना था, इसलिए उधर ही बैठेंगे और वहां से विरोध नहीं होगा। तो परम कृपालु देव तो कर्म के करज से मुक्त होते हैं। हमें लगता है पीड़ित हो रहे, मगर वहां तो मुक्त हो रहे। अभी मैं यात्रा पर था, पिछले 3 दिन में ही खाली मैं एक जगह पर रुका था, जेद्दा में, रियाद में, ये सऊदी अरेबिया में, मक्का मदीना के पास। बस उधर ही मैं 3 दिन रुका। उससे पहले मैं कहीं पर भी एक रात से ज्यादा रुका नहीं। 17 दिन पहले जो गया, 17 दिन में 17 देशों में गया था। 5 देश पुराने थे और 12 देश नए थे। इसलिए मुझे लगता है कि शरीर जब साथ देता है, मैं जब 23 विमान में आत्मसिद्धि शास्त्र को पहुंचाने, एक ककड़ी मैंने आपको बताई थी ना, 4 ककड़ी सुबह, 4 टुकड़े ककड़ी के, 1 ककड़ी रोज मुझे मिलती, तो 4 टुकड़े सुबह, 4 दोपहर में, 4 शाम को। मगर यह आत्मसिद्धि शास्त्र जब मैंने भाव भाया पहुंचा और ऐसे लोगों से मुलाकात जब हुई, आपको मैं सब बताऊं तो आपको लगे कि अगली बार जाओ ही मत, मगर फिर भी मुझे वो जो भाव आया, 17 दिन में 17 देशों में गया, ऐसे जीवों से ऐसी मुलाकात हो गई। मैसिडोनिया में, नॉर्थ मैसिडोनिया में था, मैंने उस लड़के की तस्वीर भेजी थी। जिस दिन मैं वहां पर पहुंचा, लाइब्रेरी बंद होने वाली थी और वो अकेला था, पूरा स्टाफ तो जा चुका था, मगर इतना परेशान था। जब मैं गया उसने कहा कोई नहीं है। मैंने बोला आप तो हो ना? बोले ना, मैं नहीं बात करूंगा कुछ भी। क्या हुआ? वो इतना अंदर में नर्वस था, डिप्रेस था। उस दिन वो आत्महत्या करने जा रहा था। उसकी प्रेमिका ने उसको धोखा दिया और इतना परेशान और बहुत इतना डिप्रेशन में था, बाजार से जहर खरीदने के लिए तुरंत ही वहां से निकल रहा था और मैं उसको खाली मिला और जब मैंने उसको कहा थोड़ी देर तू रुक, बैठ तू थोड़ी देर के लिए, नॉर्थ मैसिडोनिया की फोटो देखना, मैंने आपको भेजी वो लड़के को। जब वहां पास में बिठाया, उसको कहा, समझाया कि क्या हुआ तू बताओ। कि मेरी प्रेमिका ने बोला, वादा किया कभी नहीं छोड़ेगी, कभी नहीं छोड़ेगी, और छोड़ करके चली गई। उसके बिना अब मैं जिंदगी कैसे जीऊं? मैंने उसको सीधी सी भाषा में क्या कहा कि तूने भी तो वादा किया होगा। बोले हाँ, वादा मैंने किया था, मगर मैंने इतना नहीं किया था, उसने ज्यादा वादा किया था, उसने तो बहुत ज्यादा वादा किया था। बोला अच्छा, उसने बहुत ज्यादा वादा किया था ना, फिर भी वो तेरे बिना जी पाएगी ना? बहुत ज्यादा वादा करने वाली यदि जी सकती है तो कम वादा किया था ना, तू क्यों नहीं जी सकता? तेरा तो कम राग था ना, उसका तो इतना ज्यादा था कि ज्यादा वादा किया था। उसने तुरंत कहा लेटर गो टू हेल नाउ। बोला नहीं, ऐसा भी मत कर। मगर उस समय
मैं कुछ बोला नहीं, क्योंकि उस समय उतना कह करके भी उसे उस भाव में से बाहर लाना था कि आज आत्महत्या से वो बच जाए। उस दिन मैं पूरी रात भर उसके साथ में बैठा रहा। दूसरे दिन मुझे फ्लाइट पकड़नी थी, तो भी वहां से मुझे जाना था आगे के देश के अंदर। कौन सी फ्लाइट थी वो मुझे याद नहीं है, मगर मैं उसके साथ बैठा रहा कि उस जीव के साथ में मेरे ऋणानुबंध थे। उसे बचना था, उसे मरने से, आत्महत्या करने से बचना था। और तब मैंने आपको वो फोटो भेजी थी, ककड़ी की फोटो बताई थी, मीटिंग हमारी ज्ञान दीपकों की हुई थी। टॉयलेट को साफ करते हैं और एसिड कैसे ऊपर, एसिड का होता है, ऐसा एसिड ऊपर आ रहा था मेरे अंदर से उस दिन। मगर मुझे ऐसा लग रहा था, उसकी मैंने फोटो खींची है, कुछ ही लोगों को दिखाऊंगा, देख करके फिर पता चलेगा कि दोबारा कभी मत जाओ। मगर उस दिन ऐसा भाव आया, इसलिए आज मुझे जो एक दिन का नहीं, अंदर से ऐसा लगा कि ये स्वच्छंदी ना हो जाए। घर पर बैठ करके ये माल मुफ्त का न समझ ले, कम से कम ज्ञान दीपक तो नहीं समझे। शक्ति है, डॉक्टर के पास जाते हैं, विमान की टिकट खरीद करके परदेश घूमने चले जाते हैं, शादी में जाना हो तो शादी में सज के पहुंच जाते हैं। सब इंद्रिय विषय के भोगों में, पार्टी हो, फंक्शन हो, वहां सब जगह अपन चले जाते। रुचि नहीं है उन जीवों के साथ में, मुझे बैठना भी नहीं है। मैं तो आपको वो बताता हूं कि जिन जिन जीवों के साथ में हमारा मिलना होता है, वो ऐसा सहज ही संयोग। मोंटेनेग्रो में मैं जहां पर था, पूरी लाइब्रेरी के अंदर मेरे जाने से पहले ऐसे सज करके तैयार करके वो बैठे कि मैं आने वाला हूं। उन्होंने मुझे पूछा, जब मैंने कहा ना 17 दिन में मेरे 17 देश में बदलना है, बोला, और मैं ककड़ी खा करके, टमाटर खा करके मैं ये 20 दिन रहता हूं। बोले, आर यू ह्यूमन और व्हाट? आप मनुष्य है कि कौन है? ऐसा मतलब मैं ही मनुष्य हूं, आप सब तो एनिमल हो, क्योंकि जानवरों को खाते हो, हम तो सब्जी खाते। आई एम ह्यूमन, मैं ही मनुष्य हूं। मुझे बोले, आप मनुष्य हो कि कौन हो? क्योंकि उनकी नजर में यही कि आदमी मानस है कि कौन है, खाली काकड़ी ऊपर जीवे छे, खाली काकड़ी ऊपर जीवे मानस है, मांस खाए तो जानवर है। वेरी इंटरेस्टिंग। मोंटेनेग्रो की लाइब्रेरी का, नेशनल लाइब्रेरी का उनका फेसबुक का पेज है, उस पर उन्होंने क्या लिखा है पढ़ना। फिर उनकी लाइब्रेरी के अंदर, उनकी वेबसाइट पर, उनके फेसबुक पर उन्होंने क्या लिखा। मैं ये कहता हूं कि ऐसे ऐसे जीव से ऋणानुबंध तुम्हारे बाकी होंगे। चैतन्य की पुकार, जिन्हें अहोभाव इतना आया, विदा होते समय कोई परदेसी नहीं तो जाते समय मेरे जेब में से टिकट निकाल करके अपनी जेब में डाल दे। वो भाई साहब ने ऐसा ही क्या, टिकट ही नहीं दी, मतलब जा रही है वहां से, मुझे कहीं विमान पकड़ने बस में बैठना था, बस की टिकट ही ले ली। मतलब अब तो दूसरी खरीदने के लिए काउंटर पर चला गया, उसको पता चला कि अब ये खरीद ही लेंगे, तब फिर उसने निकाली कि ले लो मेरे पास में थी। मगर ऐसा जीव कोई भी, मांस खाने वाला, शराब पीने वाला, चेन स्मोकर, कंटिन्यूअसली मेरे साथ में रहा, तब तक सिगरेट पीता ही रहा। कोई बात नहीं, सुन तू, खाली एक सत्संग तू सुन, उसका रिपीटेशन करता रहे। इसलिए मैं अब उन साधकों के लिए ज्यादा से ज्यादा अब अंग्रेजी में ही भेजने वाला हूं। अब पूरे सत्संग अंग्रेजी में होंगे उनके लिए, जिन आपके लिए बहुत हिंदी में हो गया, गुजराती में हो गया, अब पूरी दुनिया में सभी के लिए, क्योंकि ऐसे ऐसे जीवों से मुलाकात हुई।
मक्का मदीना में जाने को नहीं मिलता, मुस्लिम के अलावा किसी को भी। उस पॉइंट पर मैं पहले तो उस देश के अंदर जाना हो तो भी मुश्किल, 100% मुस्लिम और खतरनाक ऐसे कानून। रास्ते पर यदि कहीं पर भी आपने भगवान का नाम ले लिया हो, जय श्री राम कर दिया, 10 साल की जेल है, और 1 साल के भीतर तो आप इस्लाम अंगीकार कर लो, करना ही पड़ेगा। और नॉनवेज के अलावा, मांस के अलावा जेल में कुछ मिलेगा नहीं, देंगे ही नहीं। ऐसे देश में मगर मुझे श्रद्धा थी, बड़ी मुश्किल से 2 दिन 4 दिन ठहरने को मिलता है। मैं जब एयरपोर्ट पर उतरा और जो ऑफिसर मुझे मिली, उससे बात होते ही मेरी पूरी धारणा खत्म हो गई। लोग कहते हैं ये देश बहुत बुरा है, ऐसा है वैसा है। इतनी अच्छी तरह से एक पल के लिए भी मुझे लगा नहीं। उनके साथ में जब मैं पॉजिटिव थिंकिंग पर और अवेयरनेस पर कह रहा था कि क्या करते हो आप, तुरंत ही उसने मुझे सिक्का लगा दिया और 15 दिन के लिए लोगों को आने देते, मुझे 1 साल के लिए मल्टीपल एंट्री वीजा दे दिया। 1 साल में कभी भी आओ, कभी भी जाओ, कितना भी रुको, यू आर मोस्ट वेलकम। कोई ऐसा मोस्ट वेलकम करने वाले ऑफिसर मुझे ऐसे नहीं मिले थे। उसकी वीडियो, उसके फोटो जो भी मेरे पास में है, हम आज दोपहर में या शाम को जैसा टाइम होगा, हम इतने साधक हैं ना, बहुत आनंद आएगा। भीड़ होती है तो मजा नहीं आता। फिर हम सब बैठेंगे प्रोजेक्टर पर, यहां पर देखेंगे, वो वीडियो को सुनेंगे, आपको ऐसा आनंद आएगा कि परदेश में भी कैसे लोग मिल जाते हैं, कैसा सहज संयोग मिल जाता है। जिन जिन जीवों के साथ में हमारे ऋणानुबंध है वो सहज सामने आएंगे, मगर हमें बांधना नहीं है, हमें पूरा करना है। और पूरा करने के लिए यदि उस समय आत्म जागृति नहीं रही तो नया बंधेगा, और आत्म जागृति रही तो छुटकारा हो जाएगा। ये सीधी शॉर्ट की है। आत्म जागृति पूर्वक किसी ने गाली दे दी, आपने कहा ये कर्म का उदय था, सुन लिया बस। मगर सुन लिया, मेरे ही कोई कर्म के उदय थे, इससे छुटकारा नहीं होगा, इससे बंधन होगा। कर्म के उदय मेरे ही थे, इसलिए गाली मैंने सुनी है, ठीक है, मगर ये सुनने वाला ये मैं नहीं हूं। सुनने में कान बीच में आता है, मैं जानने वाला चैतन्य हूं। इसको आत्म जागृति कहते हैं। वो देह की जागृति हो गई, सुनने में देह की जागृति हो गई। मैं ज्ञान मात्र, चैतन्य मात्र, भगवान आत्मा हूं। तब वो गाली सुनाई तो दी, क्रिया तो हुई, मगर उस क्रिया के काल में भी अब नया बंधन नहीं हुआ। उस आत्मा के साथ में वो लेन देन पूरी हो गई। इसलिए इन वचनों को साथ में लेकर के घर से, जैसे बरसात के समय निकलो तो छाता लेकर के निकलते हो, ये नेता निकले तो अपने साथ में ऐसी बुलेट प्रूफ गाड़ी और बुलेट प्रूफ कांच वाली गाड़ी, उसमें बैठ करके निकलते, एक सुरक्षा कवच लेकर के। हम भी ऐसे ही जिन जिन के साथ भी इस साल अब मिलेंगे, चैतन्य तत्व की जागृति और झुकने की कला, ठीक है। और बाहर के जगत में कितना भी नुकसान हो, उसकी तैयारी, कितना भी नुकसान हो, क्योंकि नुकसान बाहर के जगत में होगा ना। लेन देन पूरी हुई, जिसके अंदर समझ है। कृपालु देव ने उन मच्छर को बुलाया नहीं था, शरीर में से खून तो जा रहा था, पी रहे थे मच्छर खून को। नुकसान तो हो रहा है ना, कि जैसे अब कोई व्यक्ति वस्तु को लेकर के जा रहा है तो नुकसान तो हो रहा है। इतना खून पी करके वो मच्छर जा रहे हैं, नुकसान कहाँ हो रहा है? लेन देन से छुटकारा हो रहा है। और कृपालु देव तो यहां तक कहते हैं कि अभी हमारे शरीर में शक्ति भी उतनी है
हमारे परिणाम भी अभी इस प्रकार के हैं और अंतर की दशा भी इस प्रकार की है। और ऐसे इस योग में इन मच्छरों का अभी स्वीकार न करें तो फिर कब करेंगे? लेनदार सामने आया है, धन भी यहां पड़ा हुआ है और धन देने का भाव भी है, धन देने की नीयत भी है, तो फिर क्यों न दे दूं और बात खत्म हो जाए। इसलिए खून पिला नहीं रहे थे, बात यह थी कि उस घटना के विरोध से वे मुक्त हो गए थे, विरोध नहीं कर रहे थे। यहां तो वो धन देना, उसमें हाथ तो घुमा करके सामने वाले को देना पड़ेगा। यहां तो सामने वाला इतना भी मुझे कष्ट न करने दे, सामने वाला मुझे इतनी भी तकलीफ न पहुंचाए और चुपचाप वो धन लेकर चला जाए। मुझे तो सिर्फ दृष्टा ही रहना है, इससे बड़ा मौका क्या मिलेगा? इससे बड़ा मौका क्या मिलेगा? निकाल करके देना पड़े तो और झंझट इतनी कि अरे इसने खून का दान दे दिया, रक्त दान दे दिया, मांस का दान दे दिया, नहीं देने जैसी वस्तु का दान दे दिया। यही वजह है जिन जिन मुनिराजों पर उपसर्ग हुए हैं ना, वो उपसर्ग के काल में वो ऐसे ही उपसर्ग विजयी हो जाते हैं कि सामने से ये घटना आई, छूट गया मैं, मगर मोक्ष को लक्ष्य में रखा है। बाहर के जगत में ख्याति, प्रसिद्धि, लाभ ये सब नहीं मिलेगा इस तैयारी के साथ में। माया कपट करके बाहर में कुछ भी मिले नहीं चाहिए, स्वच्छंदी नहीं होऊंगा। दे करके छूट जाओ, लेकर के बंधो मत। किसी से भी दे करके छूटो, लेकर के बंधो मत। गुजराती में के आपी ने छूटो, लईने बंधाओ नहीं। ये सिद्धांत जो, इसके बारे में जितनी मिथ्या भ्रांति है उसको दूर करने के लिए अब मैं कहता हूं, ये बात बिल्कुल झूठी है, सरासर झूठी है। देने से छूट जाते हैं और लेने से बंध जाते हैं, ये बात झूठी है। तो किससे छूटते हैं और किससे बनते हैं ये सुनो। कोई वस्तु है, हमने किसी को दे दी, हमने समझा कि हम बंधन से छूट गए, और किसी से कोई वस्तु ले ली तो अब मैं इन वस्तुओं को लेकर के अब ये बंधन में मैं फंसा हूं, अब कब छूटूंगा, अब कौन से भव में मैं कहां भटकूंगा? नहीं, सिद्धांत अभी मैं बता रहा हूं और इस भूमिका में हमें क्या करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले सिद्धांत समझो। लेकर के बंधना होता है और देकर के छूटना होता है, ये सिद्धांत है ही नहीं, ये मान्यता झूठी है, मिथ्यात्व है। जैसे कृपालु देव मच्छर को अब खून पी रहे तो पीने देते, दे करके छूटे मगर कुछ लेकर के बंधे नहीं। किसी का धन बाकी था अपने पास में, वो दे दिया कि छूट गए, लेकर के बंधे नहीं। ऐसा था। अब इसको समझो मुनिराज है। अब मुनिराज विहार करते हुए आहार के लिए निकले। ये महत्वपूर्ण सिद्धांत समझना, आहार के लिए निकले। अब भावलिंगी मुनि है, छठे सातवें गुणस्थान वर्ती है। अब वो छठे गुणस्थान में है, विहार करते निकले हैं। किसी सदगृहस्थ ने उन्हें आहार देना चाहा, आहार दिया। अब जो गृहस्थ है, जरूरी नहीं है कि सभी गृहस्थ हो वो सम्यक दृष्टि ही होंगे आहार देने वाले। आहार दिया तो देने वाला कौन है? गृहस्थ है। और लेने वाले कौन है? कि मुनि है। अब सिद्धांत समझो, लेता है वो बनता है और देता है वो छूटता है। यदि ये सिद्धांत होता तो मुनि को बंधन होता, लेकर के बंधे, और गृहस्थ छूट जाता, दे करके छूट जाता, तो गृहस्थ का मोक्ष हो जाता और मुनि संसार में भटकते। मगर होता उल्टा है कि मुनि मोक्ष में जाते हैं और वो तो भटकता रहता है। तो ऐसा क्या है? लेन देन की बात ही नहीं है,
जब मुनिराज आहार दान लेते हैं तो फिर लेकर के क्यों छूट गए? कि लेने के काल में जो नहीं लेता, जो नहीं देता, ऐसे चैतन्य परमात्मा की जागृति के बल पर, स्वरूप में स्थिरता के बल पर वो लेकर के भी लेने के बंधन से बंधते नहीं। और गृहस्थ ने दिया है मगर मैं देने वाला हूं, मैं जानने वाला नहीं हूं, मैं देने वाला हूं, इस भाव से वो बंधता है और देकर के भी वो भटकता है। ये तो मजा आ गया कि ले लो और बंधते नहीं हो। ऐसा भी स्वच्छंदी जीव होता है। अब देने की जरूरत नहीं, क्योंकि देने से छूटते नहीं है और लेने से बनते नहीं है। तो जिन जिन का भी लिया है पड़ा रहने दो। नहीं नहीं, वो खतरनाक है, क्योंकि वस्तु को लेते समय लेने के भाव तो थे ना। मुनिराज के लेने के भाव नहीं है। मुनिराज के लेने के काल में भी जानने 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 रूप धारा चल रही है। इसलिए ज्ञानी के सब अपराध माफ है और अज्ञानी को उन अपराध को आदर्श बनाकर स्वच्छंदी नहीं होने की चेतावनी है। भूमिका अनुसार मुनि देखो लेकर के भी बनते नहीं है, लेकर के भी बनते नहीं है। तो तू भी मुनि हो जा, क्योंकि मुनि नहीं बनते। तेरी बात थोड़ी कही थी कि तू नहीं बनता। मुनि नहीं बनते जिनके भीतर में आत्म जागृति है, वे नहीं बनते। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है सिद्धांत, उस सिद्धांत को ठीक तरह से समझे कि लेन देन जो होती है वो बाहर की क्रिया की, उसके कारण बंधन नहीं है। क्रिया के कारण बंधन नहीं है, अंदर परिणाम कैसा है। वरना द्रव्यलिंगी मुनि जब हुए तब सबका लौटा दिया था, सबका लौटा दिया। जिन जिन का बाकी था सब कुछ लौटा दिया। किसी का भी 1 रुपया नहीं रखा। ये जो हज करने जाते हैं ना, तो जो हाजी हो जाते हैं, जो हज करे उसका नाम उन्हें हाजी कहते हैं। उनका तो नियम होता है कि किसी का भी 1 रुपया यदि बाकी हो ना, कर्ज बाकी हो, तो हज नहीं कर सकते। हज के लिए यह जरूरी है। एक भाई साहब को हज करने की बहुत इच्छा थी वहां, मगर कर नहीं पा रहे। बोले इतना कर्ज लोगों का मेरे ऊपर चढ़ा है कि कर्ज दूर हुए बिना तीर्थ की यात्रा नहीं होती। और आप तो ये कहते हो कि तीर्थ की यात्रा होगी तभी कर्ज दूर होगा। कर्मों का कर्ज जो है वो अनुभूति के बिना, तीर्थ की यात्रा के बिना हो ही नहीं सकता। चैतन्य तीर्थ की यात्रा के बिना। लेकर के बंधते नहीं है, देकर के छूटते नहीं है। अहंकार पकड़ सकता है, मैंने दे दिया। इसलिए जागृति, दे तो देना ही, मत रखना किसी का लिया हुआ, मत रखना अपने पास। अपनी भूमिका में हो। इस वजह से गृहस्थ हो, मुनि नहीं हो। मुनि ने तो जो था सब कुछ ही तो दे दिया था। जग का वैभव जग को दे दिया, वस्त्र तक अपने पास नहीं रखा। और उसमें भी उनका अभिप्राय क्या है? आहार लेने के पीछे अभिप्राय, लेने की क्रिया है, लेने के परिणाम है, मगर अभिप्राय विषय के भोग नहीं है। शरीर को रुष्ट पृष्ठ रखना नहीं है। आत्म साधना में स्थिरता, ये प्रयोजन से वो आहार ग्रहण करते। इसलिए अल्टीमेटली अंत तो वहां पर ही कि अभिप्राय क्या है, इंटेंशन क्या है। किसी का भी लिया हुआ अब हम वापस करने की तैयारी करेंगे। व्यवहार हमारा ठीक करेंगे और उसमें भी ज्ञाता दृष्टा ही रहना है ना।
तो मुनि उस भूमिका में आहार लेते हैं, औषधि लेते हैं, ज्ञान देते हैं, अभय देते हैं। 4 दान है ना, तो ज्ञान दान और अभय दान ये देते हैं। तो उस भूमिका के अनुसार वो देते हैं और लेते भी है और देते भी है, मगर आत्म जागृति के साथ में। इसलिए लेन देन तो होगी। मुनि ज्ञान देते हैं ना, तो हमें भी अपनी भूमिका अनुसार जिन जिन से भी जो लिया है, सादा जीवन जी लेना, सादगी से जीवन जी लेना, कम कमाई करके जीवन जी लेना, मगर दूसरों का उधार लेकर के, दूसरों का धन इकट्ठा करके बादशाही से जीवन नहीं जीना। कपड़े सादे पहन लेना। उस देश में तुम जरा विचार करो जहां भगवान का नाम भी तुम भीड़ में नहीं ले सकते, इतनी भी स्वतंत्रता नहीं, जहां नाम तक नहीं ले सकते, तब लगता है कि हमारा देश तो कैसा, कि जहां मुस्लिम के लिए तुम 5 बार नमाज भी खुले माइक्रोफोन में जोर जोर से उनको करने दो तो भी कोई कुछ न बोले। धन्य भाग्य सचमुच हमने जितनी विराट से, नहीं तो हम भी तो ये कर सकते थे ना, इतनी कट्टरता से। हिंदू राष्ट्र है, यहां नहीं चलेगा। सम्मेद शिखर पर यह नहीं चलेगा, हमारा भी तो यह मक्का है। मगर हमारा धर्म वितरागी है, कट्टरवादी नहीं है। हमने अपने गुरु से शत्रुता, बैर ये सीखा ही नहीं है। हमने तो अपने गुरु से क्षमा, करुणा यही सीखा है। पल भर के लिए अहंकार को झटका लगेगा, मगर सवाल है आगे का, अनंत अनंत काल के परिभ्रमण से अब मुक्त होने का। इसलिए हमें उसमें फंसना नहीं है। मुझे किसी ने कहा था, देखो यहां पर जिस बॉर्डर पर मैं रुक गया हूं, जहां पर बड़ा बोर्ड लगाया है कि एक बॉर्डर है, बस इसके आगे बड़ा है कि ओनली फॉर मुस्लिम, ऐसा बोर्ड है, उसके आगे पैर नहीं रख सकते। पैर रख लिया तो फिर ऐसी कार्यवाही होगी, या तो फिर जेल में जाओगे, या तो फिर बाहर निकलोगे तो कभी फिर उस देश में दोबारा नहीं जा पाओगे। और भी गल्फ कंट्री के जितने भी देश है, ये सब दुबई वगैरह देशों में, कुवैत में, बहरीन में, वहां पर भी नहीं जा पाओगे। ऐसा स्टैंप मार देंगे पासपोर्ट में। एक बॉर्डर को वहां पैर रख दिया कि बस ओनली फॉर मुस्लिम। तो उन्होंने मुझे कहा जो कि आप भी भारत जाकर ऐसा आंदोलन करो, जैसे गांधी जी ने किया था। उनको ट्रेन के डिब्बे में से गोरे लोगों ने निकाला, उन्होंने कहा कि मैं अब गोरों को अपने देश में से निकालूंगा, कि आप अपने देश में जाकर के अब कुछ करो। और मैं तो अपने देश में जाकर सीधा ऋणानुबंध मुक्ति शिविर लेने वाला हूं। उसके लिए मैं सीधा वहां उस शिविर के लिए जा रहा हूं। हमें नहीं करना, हमें इस झंझट में नहीं पड़ना भगवान। हमें जो मार्ग मिला है, इस मार्ग में तो बस ऐसा एक नहीं तो ये सभी को नहीं मिला। ये परम कृपालु देव की उस स्थिति को देख करके, मुनिराज के उन उपसर्ग को देख करके और पार्षद भगवान के उपसर्ग को देखकर, उस अवस्था को देखकर हमें तो नहीं लगता कि सांप यदि डसने के लिए आए, बिच्छू यदि डसने के लिए आए तो हमें उसको डसना चाहिए। ये धर्म निराला धर्म है हमारा तो। इसलिए सभी आप ज्ञान दीपकों को आज पहले दिन मुझे यही कहना था, ऋणानुबंध से मुक्त होने के लिए लेन देन जिन जिन के साथ में आपको याद है उसकी एक लिस्ट तैयार करेंगे स्वच्छंदी हुए बिना। मैं वो बात कह रहा था कि वहां पर ऐसी गुलामी वाला, बंधन वाला जो देश है, जहां हमें इतनी भी धार्मिक स्वतंत्रता नहीं है, फिर भी ये लोग क्यों वहां रहते हैं? रहने की जरूरत क्या है? या तो फिर धर्म की रुचि इतनी नहीं है,
या फिर धन की रुचि ज्यादा है, पैसे मिलते हैं वहां पर, कमाई होती है वहां पर। मेरी दृष्टि से मैं देखूं, मेरी दृष्टि से तो वहां का धनवान होकर के रहना उससे बेहतर है यहां का गरीब होकर के भगवान की भक्ति निर्भय होकर के करना, गरीब होकर के। और यही बात मैं आपसे कहता हूं, निर्धन होकर के सुखी रोटी खा करके जी लेना, मगर दूसरों का जो उधार है वो वापस लौटा देना, ऋणानुबंध मुक्ति। अब हमारा जीवन पूरा पारदर्शक होगा, कांच की भांति। इसलिए तो मृत्यु आए, तुम्हें इतना अंदर से उल्लास हो, तुम महोत्सव तभी मना पाओगे कि किसी का कुछ भी नहीं लिया है, किसी का लौटाने का कुछ बाकी ही नहीं बचा है। ऐसा जीवन जिएंगे, ये एक 365 दिन 2023 की साल 8-23 का समय इसलिए मैंने रखा था। 8वें तीर्थंकर और 23वें तीर्थंकर का कनेक्शन वो सम्मेद शिखर के कारण, सम्मेद शिखर चल रहा था ना आजकल, तो वो सम्मेद शिखर के कारण कि दो टोक ऐसे ना, सबसे ऊंची तो चंद्रप्रभु भगवान की है और उसके सामने ही पार्श्वनाथ भगवान आमने सामने दिखती है। पार्श्व माने पड़ोसी, पार्श्ववर्ती माने पड़ोसी। ऐ कथमपि मृत्वा तत्व कौतूहले सन अनुभव भव मुहूर्ते पार्श्ववर्ती मुहूर्त। इस शरीर का पड़ोसी हो जा, पार्श्व। तो मैं चंद्रप्रभु भगवान की टूक पर था तो वहां मुझे यही दिखाई देता कि मैं चैतन्य चांद हूं और सामने पड़ोसी पार्श्ववर्ती, आमने सामने है। बस एक है चंद्र चैतन्य चांद और सामने पड़ोसी। इतना दूर देख तू कि मैं चैतन्य और यह शरीर है वो वहां पार्श्वनाथ भगवान पड़ोसी। और 8 और 23 पूरी तरह से कोई कनेक्शन नहीं है, पूर्ण रूप से कोई कनेक्शन नहीं। और पूर्ण से पूर्णिमा याद आती तो 8 और 23 के बीच में पूर्णिमा का ही डिस्टेंस है 15 दिन। 8 और 23 का पूरी तरह से 8 और 23 ऐसा विचार चंद्र प्रभु भगवान के टोक से आता था। इसलिए यह विचार कि 23वां वर्ष शुरू हो रहा है तो इस शरीर को पड़ोसी के रूप में देख करके और इतना वात्सल्य से भर करके चैतन्य की जागृति के साथ हम तुम्हारा इतने वर्षों का 60-70 जितने भी बरस हुए तुम्हारी जिंदगी के, कभी ऐसा तुमने आध्यात्मिक क्रांतिमय जीवन नहीं जिया होगा जो इस वर्ष हम जिएंगे। तो अभी आगामी 4 सत्संग में कर्ज से मुक्त होने के लिए, कर्म के कर्ज के साथ में वस्तु की लेन देन, धन की लेन देन, समाज में किसी के साथ में कोई भी प्रकार की, तो उन सब का हम अलग अलग दृष्टिकोण से समाधान करेंगे, चर्चा करेंगे। आज शाम को और कल सुबह, कल रात्रि में जो अपन मध्य रात्रि में बैठ कर के नए वर्ष की शुरुआत करने वाले हैं और प्रतिज्ञा लेने वाले हैं, उससे पहले ये पूर्व तैयारी में 2 सत्संग और होंगे। आपको जो भी सत्संग में सुना उसके संबंध में जो शंका होगी, उस शंका के समाधान के साथ में उसका भी एक सेशन आधे घंटे का हम रखेंगे। वो शाम के सत्संग के बाद में हम देखते हैं या फिर दिन में, मगर एक सेशन अपना दिन में शंका समाधान का होगा। ये सुनकर के किसी को व्यक्तिगत भी कुछ होगा क्योंकि जो सभा में नहीं बोल सके तो उनको व्यक्तिगत भी मिलना होगा, तो व्यक्तिगत भी हम चर्चा करेंगे। आपको कुछ भी पूछना हो, कहना हो तो कह सकते हैं। मगर ये ऋणानुबंध मुक्ति मिशन में हम आज से ही अपना योगदान प्रारंभ करते हैं और आज से ही हम कर्मों के ऋणानुबंध से मुक्त होने की भावना पाते। आप समस्त ज्ञान दीपकों को मैं प्रणाम कहता हूँ कि ऐसा समझो कि 17 देशों में से सिर्फ अभी फिर शिविर पूरे होने के बाद में मैं बाहर जा रहा हूँ। जब मैं यूरोप वहाँ सब जगह के ऐसे ऐसे देश से घूम फिर कर ये 3 दिन के लिए वापस आ सकता हूँ सिर्फ शिविर के लिए,
और लोगों को अपने घर से पास में रहते होने पर भी यहाँ आने में तकलीफ होती है, तो उनके दुर्भाग्य की महिमा मुझसे नहीं कही जाती। आप समस्त परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूँ। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया आहो आहो उपकार, आहो आहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित।